नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी को जे नाम से खास मोहब्बत है। हालांकि इस मोहब्बत की वजह नफरत है। बगदादी के करीबियों का कहना है कि जब तक बगदादी के पास जे है उसे कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो अपने इसी जे से दुनिया के सामने खुद की और अपने आतंकी संगठन की वो खौफनाक तस्वीर पेश करता और कराता है जिससे लोग उससे डरे। हालांकि कहते ये भी हैं कि जब जब जे बगदादी से दूर होता है बगदादी घबरा जाता है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि आखिर बगदादी का ये जे है क्या और कौन है। जे यानी बगदादी का पैदा किया हुआ सबसे बड़ा आतंक। जे यानी बगदादी की दहशत का सबसे बड़ा चेहरा। जे यानी इराक और सीरिया में बेगुनाहों का सबसे खूंखार कातिल। जे यानी बगदादी के जुल्म सितम की खूनी इबारत लिखने वाला सबसे बड़ा जल्लाद। वो जे ही है जिसने बगदादी को दुनिया भर में मोस्ट वांटेड आतंकवादी बना दिया, जिसके दम पर बगदादी पैदा करता है अपना खौफ। बगदादी की सबसे बड़ी ताकत की पहले तस्वीर देखिए, अब इस जे की दरिंदगी देखिए। आतंक के आका के इस कोडवर्ड को मोहम्मद हक कहते हैं और बगदादी ने इसे खिताब दिया है जे यानी जिहादी जॉन। मोहम्मद एमवाजी के मारे जाने के बाद से धर और अब मोहम्मद हक को जिहादी जॉन कहा जा रहा है। दुनिया भर की मीडिया की नजरें फिलहाल अब इसी नए जे पर आकर टिक गई है। काला लिबास और हाथों में खंजर लिए बगदादी के इस नए जिहादी जॉन ने दहशत की इबारत लिखनी भी शुरू कर दी। कैमरे के सामने भले आतंक के बोल बोलने की जिम्मेदारी इसके साथी को दी गई हो, मगर दहशत फैलाने का जिम्मा इसी का है। बगदादी को अपने इस नए जिहादी जॉन से बहुत उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इसके आने के बाद आतंक की खूनी पलटन में मोहम्मद एमवाजी की कमी दूर हो जाएगी। 3 मिनट के इस वीडियो में बगदादी ने आतंक के इस नए नुमाइंदे को बहुत करीब से दिखाया है। शायद बगदादी दुनिया से ये कहना चाहता है कि देख लो, हमें फिर से नया जिहादी जॉन मिल चुका है। बगदादी के इस नए जे को आतंक की दुनिया में जाइंट कहा जा रहा है। जाइंट यानी राक्षस। नाम बेहद सोच समझ कर रखा गया है, क्योंकि जिस तरह का ये खूनी खेल खेल रहा है उस पर यह नाम पूरी तरह फिट बैठता है। ईस्ट लंदन के बेतनल ग्रीन के रहने वाले मोहम्मद हक उर्फ जिहादी जॉन की तलाश MI5 और एंटी टेररिस्ट पुलिस को 2014 से ही। अंदेशा तो पहले से था, मगर अब इस वीडियो के सामने आने के बाद यह खबर पक्की है कि मोहम्मद हक ही बगदादी का नया जिहादी जॉन है। साइप्रस और इस्तांबुल से होते हुए मोहम्मद हक 2014 में सीरिया पहुंचा और पिछले 2 सालों से यह बगदादी के इशारे पर दहशत फैला रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन में रहने वाले अपने साथियों को भी बगदादी की खूनी सेना में शामिल होने की दावत यही देता है। आईएसआईएस की तरफ से जासूसी के इल्जाम में जिन 5 लोगों के सिर कलम किए जाने के ताज़ा वीडियो जारी हुए, उसने मोहम्मद हक के इरादों को दुनिया के सामने साफ कर दिया है।
बताया जा रहा है कि इससे पहले भी 5 लोगों के सिर में गोली मारने के वीडियो में भी बगदादी के इस नए जिहादी जॉन को ही दिखाया जा चुका है, मगर तब उसके चेहरे पर नकाब था। बगदादी के इस नए जिहादी जॉन और इससे पहले के 2 जिहादी जॉन में एक बात कॉमन है, वो ये कि इन तीनों का ताल्लुक ब्रिटेन से है। और ब्रिटेन के लिए खौफ की बात यह है कि आतंकी ये बीज जहां से निकलकर पनप रहे हैं, वहां दहशत की जमीन तैयार करने वाला उसका ही शहरी है, जो शरिया कानून और ISIS का हिमायती माना जाता है। बगदादी का यह नया जिहादी जॉन आतंक की सल्तनत में आने से पहले इसी अंजम चौधरी का बॉडीगार्ड हुआ करता था। ऊपर से लेकर नीचे तक ये तब भी सिर्फ काला लिबास पहनता था, और आज भी। तब इसकी सोच काली थी, आज इसकी करतूतें काली हैं। ब्रिटेन में रहकर शरिया कानून के इन हिमायतियों से कुछ खास हुआ नहीं, तो उन्होंने खंजर थाम लिया। अब इसी खंजर के दम और इस्लाम के नाम पर यह बेकसूरों के कत्लेआम में जुट चुका है, अपने दहशत के मंसूबों को पूरा करने के लिए। आज तक ब्यूरो। मोसूल में हार और सीरिया में रूसी वार के बाद से बगदादी की हालत खराब है, मगर वो दुनिया के सामने खुद को हारा हुआ मानने के लिए तैयार नहीं, और इसीलिए उसने अपने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करने की तादाद बढ़ा दी। ISIS की तरफ से पिछले 2 हफ्तों में 3 वीडियो जारी किए जा चुके हैं, और हर वीडियो में बगदादी दरिंदगी की हद पार कर रहा है। ताज़ा वीडियो में जासूसी के नाम पर 5 लोगों के सिर कलम कर दिए गए, और इस काम को अंजाम दिया बगदादी के नए JJ यानी जिहादी जॉन ने। रेत के इस जंगल में जहां न दरख्त हैं न परिंदे, वहां खंजर लिए खड़े हैं ये 5 दरिंदे। सामने से एक ट्रॉली आई और इन 5 के सामने 5 बोरियां गिराकर चली गई। आगे क्या कुछ होगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसी सोच सिर्फ बगदादी ही रखता है। बगदादी ने दहशत फैलाने के लिए नामालूम कितने ही तरीके ढूंढ रखे। ये तस्वीरें उन्हीं में से एक है। अब देखिए, ये बोरियां खुली तो उनमें से ऐसे इंसान निकले, वो इंसान जिनके हाथ पैर बंधे थे और आंखों पर थी काली पट्टी। ये बगदादी के गुनहगार हैं, क्योंकि इन पर जासूसी का इल्जाम है। कायदे से इन गलों पर खंजर चलने से पहले ही ये मर चुके हैं। बस यूं समझ लीजिए कि जिंदा लाश हैं ये, सिर्फ रूह का निकलना बाकी है, क्योंकि बगदादी के इन दरिंदों को देखने के बाद ही इन्हें यकीन हो चला था कि अब मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। जिहादी जॉन समेत इन 5 दहशतगर्दों में से एक ने कैमरे से आंख मिलाकर दुनिया को बगदादी का खूनी पैगाम सुनाया, और फिर इस खंजर को निकाल लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह नासिर अल-मोमिनीन खादिल अल-मुजरिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमाम अल-मुजाहिदीन। और कतरा कतरा जिंदगी इस बेआबान में दफन हो जाती है। इन बेगुनाहों को मारने से पहले भी मारा गया था। यहाँ लाने से पहले बगदादी के इन दरिंदों ने हर एक को जबरन वो वीडियो दिखाया जिसमें आतंकवादियों ने इन्हीं जैसे दूसरे बेगुनाहों के सिर कैमरे पर कलम किए थे। कत्ल से पहले इन 5 से कैमरे के सामने जासूसी करने के जुर्म का कबूलनामा भी करवाया जाता है, और बगदादी ने इसके बाद अपने दुश्मनों को इन बंधकों के सिर के साथ ये पैगाम भी दिया। कोई ये समझे कि वो हमारी जासूसी करके महफूज है, तो उनका भी इसी तरह सिर कलम किया जाएगा, जैसे कि इन लोगों का किया गया। चौदह मिनट के इस वीडियो को ISIS की मीडिया विंग अमाक ने जारी किया है। इस प्रोपेगेंडा वीडियो को हॉलीवुड की फिल्मों के अंदाज में शूट किया गया है। दरअसल दहशत के ऐसे वीडियो ISIS इसलिए जारी करता है
ताकि दुनिया भर के भटके हुए नौजवान उसकी आतंक की इस टोली में शामिल हो सके और बगदादी के मकसद को पूरा करने के लिए खून की होली खेले। आज तक ब्यूरो। इस्लाम और जिहाद के नाम पर पूरी दुनिया में आतंक की हुकूमत कायम करने का सपना पालने वाले ISIS की पलटन में जिहादी जॉन अब सिर्फ नाम नहीं, ओहदा बनता जा रहा है। रक्का में मारे गए पहले जिहादी जॉन मोहम्मद एम्बाजी के बाद सिद्धार्थ धर को बगदादी ने अपना जिहादी जॉन बनाया था। लंदन का रहने वाला बगदादी का यह दूसरा जिहादी जॉन एक भारतीय हिंदू नौजवान था जिसने पहले इस्लाम कबूल किया और फिर ISIS की तरफ से लड़ने के लिए सीरिया पहुंच गया। O people of Britain, know that today your citizenship is under our feet and that the Islamic State, our country, is here to stay. And we will continue to wage jihad, break borders, and one day invade your land where we will rule by the Sharia. लंदन में रहने वाला एक हिंदू पहले एक मुस्लिम लड़की से शादी करता है। शादी के बाद वो मुसलमान बन जाता है। फिर एक रोज अचानक सीरिया जा पहुंचता है। आज वो ISIS का सबसे खूंखार जल्लाद है, न्यू जिहादी जॉन। लंबे कदकाठी, चेहरे पर नकाब और हाथ में खंजर। चेहरा बेशक हमेशा नकाब के पीछे रहा, पर दुनिया जानती है कि उस काले नकाब के पीछे जिस जल्लाद का ये चेहरा है उसका नाम जिहादी जॉन है। ब्रिटेन का रहने वाला जिहादी जॉन। अब जरा दूसरी तस्वीर पर नजर डालते हैं। यहाँ इस चेहरे पर भी वैसा ही काला नकाब है, हाथ में पिस्टल, कद काठी भी ठीक ठाक। पर जानते हैं ये कौन है? न्यू जिहादी जॉन उर्फ नकाबपोश कातिल, उर्फ सिद्धार्थ धर, उर्फ अबू रुमायसा, यानी ISIS का नया जल्लाद। O people of Britain, know that today your citizenship is under our feet. जी हाँ, ISIS में शामिल होने वाला वो जल्लाद है जो बस कुछ साल पहले तक हिंदू था, मगर फिर इसने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद अब ISIS का न्यू जिहादी जॉन बन चुका है। ये देखिए, ये तस्वीर 10 साल पहले की है। तब इसका नाम सिद्धार्थ धर था। ईस्ट लंदन का रहने वाला सिद्धार्थ धर। उसी दौरान उसे आयशा नाम की एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली। फिर शादी के बाद ही सिद्धार्थ धर ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसे नया नाम मिला, अबू रुमायसा। सिद्धार्थ के अबू रुमायसा बन जाने और अबू रुमायसा से ISIS का न्यू जिहादी जॉन बन जाने का खौफनाक सच तब सामने आया जब इसी रविवार को ISIS ने एक वीडियो जारी किया। 11 मिनट के इस वीडियो में 5 सीरियाई नागरिकों की हत्या करते दिखाया गया है। इन 5 पर ब्रिटेन के लिए जासूसी करने का इल्जाम था। Invade your land where we will rule by the Sharia. हमेशा की तरह 5 को नारंगी कपड़े पहनाने के बाद कैमरे पर सबसे पहले एक शख्स भाषण देता है। And that the Islamic State, our country, is here to stay. And we will continue to wage jihad, break borders. इसके बाद 5 से अपना जुर्म कबूल करने को कहा जाता है। फिर जैसे ही वो अपना जुर्म कबूल करते हैं, पीछे से एक एक कर 5 के सिर में गोली मार दी जाती है। O people of Britain, know that today your citizenship is under our feet. कहा जा रहा है कि जो नकाबपोश कैमरे पर बोल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि अबू रुमायसा उर्फ न्यू जिहादी जॉन ही है। दरअसल इस बात की पुष्टि तब हुई जब वीडियो में मौजूद आवाज ईस्ट लंदन में रहने वाली अबू रुमायसा की बहन कोनिका और मां संबिता धर को सुनाई गई। दोनों ने माना कि वीडियो में जो शख्स बोल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ धर उर्फ अबू रुमायसा की आवाज है। आज तक ब्यूरो। दुनिया बगदादी को सबसे खूंखार आतंकवादी कहती है, मगर हकीकत यह है कि असल में दरिंदगी होती क्या है ये उसने जिहादी जॉन को देखकर समझा।
कैमरे के सामने इसने लोगों के सिर इस तरह कलम किए कि बगदादी खुश हुआ और उसने मोहम्मद एमवाजी को जिहादी जॉन कहा। शुरुआत में पहचान के नाम पर बस उसकी आवाज़ और ब्रिटिश एक्सेंट में बोली जाने वाली अंग्रेजी थी, मगर फिर जब उसका चेहरा बेनकाब हुआ तो उसे करीब से जानने वाले भी तंग रह गए। मोहम्मद एमवाजी उर्फ मोहम्मद अल अयान उर्फ अबू मुहारिब अल यमेनी उर्फ जिहादी जॉन। इंसान एक, लेकिन चेहरे अनेक। एक के बाद एक बेगुनाह इंसानों का सिर कलम कर रातों रात चर्चे में आए जिहादी जॉन की जिंदगी अपने आप में किसी कहानी से कम नहीं। कुवैत में पैदाइश के बाद मोहम्मद एमवाजी उर्फ जिहादी जॉन का परिवार ब्रिटेन में आ बसा था। उसके पिता एक मिनी कैब ड्राइवर थे और ब्रिटेन में भी यही काम करने लगे। लेकिन स्कूल के दिनों में मोहम्मद एमवाजी में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे देखकर उसके साथ पढ़ने वाले छात्रों या फिर उसके शिक्षकों को उसके आगे चलकर एक आतंकवादी बनने का कोई अंदाजा होता। वो फुटबॉल का शौकीन था और फुटबॉलर ही बनना चाहता था। हालांकि सैकड़ों ब्रिटिश बच्चों की तरह ही जब वो 10 साल का था तो उसने अपने फेवरेट कंप्यूटर गेम के तौर पर टाइम टू किल का नाम लिखा था। जबकि उसका पसंदीदा रंग नीला, पसंदीदा जानवर बंदर, पसंदीदा कार्टून द सिम्पसन और पसंदीदा भोजन चिप्स था। लेकिन 1999 में प्राइमरी स्कूल से आगे बढ़कर वो जैसे ही हाई स्कूल में पहुंचा, धर्म को लेकर उसका नजरिया बदलने लगा। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन वक्त के साथ लगातार बदलता रहा। वो कुछ मौलानाओं के संपर्क में आया और लगातार कट्टर होता चला गया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।